गर्मी इन्नी पैन डी बंदा जावे किथे बर्फ नूं पित निकल आई बर्फ कहने मैंने ठंडा पानी पिलाओ इतनी गर्मी पड़ रही नहीं। आपकी हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह, तुम थल्ले खलोगे उत्ते दा मौसम वेख लेंदे हो। यही तो इसीलिए तो मौसम अच्छा लग रहा है। आप दर्जा शरारत कर रही हैं मेरे ख्याल में। जब मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी तो फिर मैं उस्ताद को एटम सुनाता था। शरारती बच्चा। स्कूल से भाग गया कि मैंने नहीं पढ़ना। फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप सज़ा के तौर पे काम पे लगा दो इसको। खराब का काम मैं करता रहा। अच्छा। कोई नाइट ऐसी होगी जो थिएटर पे नहीं गुजरती है। अल्लाह ताला ने इस तरह बिजी रखा हुआ उस वक्त से लेकर आज तक। तो रात को दरवाज़ा नहीं खुलता था तो बाहर ही बैठ के रात गुजार लेते। मुझे तो ये भी कहते थे लोग कि ना तेरी शक्ल आर्टिस्टों जैसी, ना तेरा कद आर्टिस्टों जैसा, ना तेरी हाइट, ना कुछ केड़े एंगल दे नाल तू आएगा फील्ड च की करेंगे। तो बच्चों की और बेगम की ये शिकायत रहती है कि आप हमें भी कभी घुमाने ले जाया करें। कभी गुस्सा आया, कोई फैन आया, आपने कहा बस कर दे यार। हाँ, जो कोई ओवर हो जाते हैं ना, वो हम आपको खुश करने के लिए एक दूसरे को इतनी कुछ कह देते हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए। तो अगर आप भी हमसे मोहब्बत का इजहार करें तो हमारा दिल कितना बड़ा होगा। मोहब्बतियाँ चल दी नहीं कि जी दुआ ही रखी हैं, माहौल बन जाता है इसलिए हमने इसको बंद रखा। ओके। दी शॉर्ट रेंज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और आपको पता है कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो कि जुगतों के लिए मशहूर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाई जाए जो कि हर वक्त टीवी की स्क्रीन पे, स्टेज पे हो, फिल्म में हो, कहीं पे भी हो, वो लोगों को हंसता और मुस्कुराता हुआ रखते हैं। आप थोड़ा गेस कर चुके होंगे, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं टीवी, फिल्म, ड्रामा एंड स्टेज आर्टिस्ट सखावत नाज साहब से। सर कैसे हैं आप? वो बोल नहीं रहे हो, कह रहे हैं थोड़ी देर में बोलूँगा तो पता चलेगा। स्टार्ट हो गए? हाँ बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूटेड वूटेड होके फिर हाँ, जुत्ते अच्छी आती हैं ऐसे। देखने वाले ज़रा ये समझते हैं कि माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। हाँ। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो फिर ख़ुद भी बंदा कंफ्यूज सा रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रख के ना फिर मैं इंटरव्यू में ख़ास तौर पे आता हूँ। तो आपने कहा ऐसे ज़रा टेम्पो ज़्यादा अच्छा बनेगा तो जुत्ते अच्छी निकलेंगी। अब देखिए मेरे बोलने में कितनी वो आ रही है कि मैं वाकई इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते आप ऐसा इंटरव्यू दें। मैं को भी ज़्यादा देर इंज नहीं रहा जाना। हम चाहते हैं आप वापस आ जाएं। जी सुनाए, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। आप माशाल्लाह, ये आपका शो बड़ा अच्छा होता है, देखता हूँ मैं दूसरे लोगों के साथ जो आपने किए। माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा आज आप हमारे साथ तो नहीं कुछ करना होस्ट करती हैं, उनको बड़ा अच्छा मतलब सवालों जवाब होते हैं। तो मैं भी आज आया हूँ, देखे मेरे साथ क्या होता है। या आप हमारे साथ क्या करके जाते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है। देखें आप मेरे साथ क्या करती हैं, देखें मैं आपके साथ क्या करके जाता हूँ। जी नहीं यही नहीं, खैर आप हाथ हौला रखियो। नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करेंगे कि कहानी का आगाज़ कहाँ से, कैसे आए इस फील्ड की तरफ? ये मैं अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी बता चुका हूँ कि 91 से मैंने स्टार्ट किया स्कूल दौर में। उससे जब क्लास में कुछ ऐसे मतलब कुछ जब मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी तो फिर मैं उस्ताद को एटम सुनाता था। शरारती बच्चा। हाँ, वो इसी तरह का कोई एटम को लतीफ़ा, कोई उस्ताद को इस तरह का जोक सुनाना, उन्होंने मारने की बजाय हंसना शुरू कर देना। उन्होंने कहा ना यार तू पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो, तेरे अंदर कुछ है, तू कुछ बन सकता है, लेकिन इधर ध्यान दो। लेकिन उधर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो शरारती सा था छोटा बचपन में ही। तो ये होता था कि लोगों को खुश करने में, या उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि इसका कोई फ़ायदा होता है या ये बस ये एक जिस तरह आदत सी बन जाती है ना। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे उस्ताद अमानुल्लाह साहब, वो मैंने पहले भी ये बात बताई है कि हमारा चैनल पे हम शो कर रहे थे जिस पे, उनके चैनल को कहते हैं आप इसको क्यों पैसे देते हैं, उनके मालिक को कहते हैं आप इसको क्यों पैसे देते हैं, इसको तो जुगत करने की आदत है। कहते ये तो करता ही रहेगा, आप पैसे ना भी दें। तो उसी तरह मैं हिसाब लगाता हूँ कि बचपन से जब बंदा मेमोरी में आता है ना कि मेरे ये बात मुझे याद है, उस वक्त से लेकर आज तक मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसी बातें खुद ही हो जाती थी जो मुझे पता भी नहीं होता था कि इसका मतलब ये है या बात ये है, तो लोग हंसते थे। तो क्लास वाले बच्चे तो बड़े खुश रहते होंगे जहाँ पे टेस्ट कैंसिल कराना है, टीचर को ये नहीं बताना कि आज का सबक नहीं याद किया, तो उस वक्त कहते होंगे सखावत यार
मदद कभी करो। ऐसा होता था कि यार वो उस्ताद ने आज डांटना है तो क्या करें, तो मैंने कहना उस्ताद जी मैं ना इसको थोड़ा सा ये बता रहा था, तो मैंने कहना तो मेरे कहने पे ये कर लो, तो मैं कहूँगा मैं उस्ताद जी ये सिखा रहा तो हम ये नहीं कर पाए। तो जब मैंने कहना तो मुझे खैर जब मैं पढ़ता था उस वक्त भी मैं इतना लायक था कि मोनीटर था क्लास में, मोनीटर मुझे लगा देते कि ये आप अच्छा। एक तो वो लाइक होता है ना जो सच में लाइक होता है, एक होता है सबसे शरारती बच्चे को मॉनिटर लगा दो, ना इसने खुद शरारत करनी ना किसी और को करनी नहीं 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 देनी। वो नहीं, जो जब कोई पढ़ने की ज़रूरी पढ़ना होता था, जब दिल करता था, तो वो आज तक भी माइंड मेरा यही है कि जिस चीज़ को दिल करता है वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। जो दिल नहीं करता और मुझे कोई कहे कि ये करो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई जगह पे ऐसा हुआ जब कोई इंटरव्यू या कोई काम करने के लिए गए, उन्होंने कहा ये आप करो, तो मुझसे ऐसे नहीं होता। तो जब उन्होंने कहा कि आपने करना है तो फिर वो हो जाता है। थोड़ा मुश्किल है, जैसे आपके लिए सीरियस रहना मुश्किल है मुश्किल थोड़ा, है। है ना। थिएटर में भी जब ये होता था, बाकी दो आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहे होते थे तो वो साथ साथ बातें बना रहे होते थे, स्क्रिप्ट की लाइन उसके साथ अपनी लाइन को जोड़ लेना, उसमें कॉमेडी बना लेना, तो मुझसे वो ऐसा नहीं होता था। तो मुझे उन्होंने कहना कि आप रजिस्ट करो ना, इस पे बनाओ कुछ, तो मुझसे मैंने कहा ना मुझे आती इधर आमद नहीं हो रही। तो जब स्टेज पे गया हूँ तो सबसे ज़्यादा आमद मुझे होती थी। अच्छा, आपने कभी स्क्रिप्ट पे काम नहीं की? स्क्रिप्ट पे किया है, हाँ। मतलब उस पे कॉमेडी नहीं साथ साथ बनाई कि मतलब ये अब मैंने कहा सर जी आप मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, ये मैं मुलाजम हूँ, मेरा मालिक है, जस्ट फॉर के जिस तरह वो लाइन है एक, ये सर मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, मुझे नहीं पता मैं फिर, तो ये लाइन है, ये तो मैं याद कर लेता था। अब इसके आगे जो करने के सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, घर के सारे काम मैं ही करता हूँ, मैं बताएं मैं आपका मुलाजम हूँ या आपका फ़लाँ हूँ, इस तरह के वो जो मिक्स करना वो नहीं आता था मुझे। तो वो जब ऑन एयर जाते थे, स्टेज पे जाते थे, लाइव काम है जब जाते थे, तो फिर मुझे भी नहीं समझ आती थी कहाँ आमद हो रही, कहाँ से आ रही, तो वो मैं कर लेता बस था। वो स्टेप बाय स्टेप खुद ही होती जाती। जी। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा बड़े शरारती से बच्चे थे आप, पढ़ाई की तरफ इतना खास ध्यान नहीं, घर से डांट वगैरह नहीं पड़ती? डांट पड़ती थी लेकिन वो इसी तरह पड़ती थी कि काम की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, आगे यही काम आएगी, उस वक्त हमें समझ ही नहीं थी इतनी। तो वो सच्ची कहते थे, डांट पड़ती थी। जब मैं थिएटर पे आया उस वक्त भी मुझे डांट पड़ती थी कि ये किस काम में पड़ गए हो। हाँ, जब थोड़ी सी पहचान बनी, अल्लाह ताला ने वो नाम दिया, पहचान दिया, तो फिर मैं अपने वालिद मोहतरम को और मैंने अपने कज़न्स को कहा जो मुझे डांटते थे हमेशा, मेरी फुप्पी के बेटे थे, ताई के बेटे, मतलब ये सारे अपने कारोबार में काम करते थे। मेरे खान साहब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, बरादरी से, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी नान का दाद का जिस तरह कहते हैं ना, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि इसे फ़न की दुनिया से कोई हो। अच्छा। उसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरे बाद मेरा छोटा भाई साजन अब्बास आया है, उसके अलावा कोई नहीं। तो मेरे घर वाले भी डांटते थे, ज़ाहिर थे। तो एक ड्रामा 93 में जब मैंने किया ना, पाकिस्तान की बड़ी बिग टीम फैसलाबाद गई हुई थी, उनके साथ मैंने जब वो काम किया तो उसमें मेरा रोल बड़ा अच्छा हाईलाइट था, कॉमेडी रोल था। और बब्बू बराल साहब के साथ शौकी खान साहब, बिंदिया बेगम, इस तरह की बिग टीम थी वो। तो हीर रांझा 93 ड्रामे का नाम था। तो उसमें बब्बू साहब कैदो बने हुए थे। अच्छा। तो मैं कैदों का जो साथ शिगिर्द होता है ना, वो नशेई जो हाँ हाँ। नशा करने वाला, फिल्म में जिस तरह रंगीला साहब ने किया रोल, उस रोल में था। तो वो हाईलाइट इतना हो गया कि सबसे ज़्यादा वो ही तेज़ था। तो जब मैं फिर अपने कज़न को मैंने कहा अब्बू को ना आप ड्रामा दिखाओ मेरा, फिर मैं आपके भाईजान मैं आपको भी दिखाऊंगा। 10-12 बंदे मतलब इकट्ठे करके वो चले गए उधर, थिएटर में बिठाया, उधर जाके उनकी ऑनर हुई। मैं तो उस वक्त छोटा सा था। तो जब उनकी हमारे प्रोड्यूसर थे ताज हैदर, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की मेरे वालिद मोहतरम के साथ जो गए हुए थे, उनको बिठाया प्रोटोकॉल के साथ। तो उनकी एक ना चेहरे पे मुझे खुशी नज़र आई कि इनको ये फील हो रहा है कि बेटे की कोई इज्जत है। तो जब ड्रामा शुरू हुआ तो फिर सारी पब्लिक ने कहा कि यही बच्चा है। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा मुखालफत किसने की जब आप थिएटर, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ना थिएटर को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जी है, जी, इतना कोई उस वक्त तो बिल्कुल नहीं था ना, काबिल इज्जत काम जब नहीं स्टार्ट समझा था। जाता। हाँ कमर्शियल तो बाद में हुआ आके। हाँ। तो उस वक्त मतलब इतनी वो मुखालफत नहीं थी कि घर से निकल जाओ या ये कर दो वो कर दो। हाँ, डांट तो ज़रूर थी और डर भी था वालिद साहब का। और बड़े भाई वैसे मेरे वो जो गले के बहुत सुरीले थे, वो फील्ड में भी रहे, उनको भी नहीं करने दिया मेरे पापा ने। वो भी ले आए उनको वापस स्टूडियो से, लाहौर से वापस ले गए। उनको देख के मुझे ख्याल आया मैं
इधर आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनते गए। तो ये कोई हो टारगेट नहीं था कि मैं पहला स्टेप कौन सा था बगावत का? बगावत का पहला स्टेप यही था कि मैं स्कूल से भाग गया कि मैंने नहीं पढ़ना। फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप सज़ा के तौर पे काम पे लगा दो इसको। खराद का काम मैं करता रहा। अच्छा। फिर क्लच प्लेटें जो गाड़ी की होती है उसका मैं काम करता रहा, और मार्केट में भी मैं शरारती था। अभी ये 8-10 साल या 6 साल पहले की बात होगी, मैं फैसलाबाद ड्रामा कर रहा था। तो एक बंदा रोज़ाना आके सामने बैठ के ड्रामा देख रहा है। वो मुझे गौर से देख रहा, तो मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता, ये इतने मोहब्बत रोज आके बैठ जाता रोज़ है। आके बैठ जाता, और सिर्फ मुझे फोकस रखा हाँ। उसने। आखिर ये हुआ कि चौथे के दिन है तो हमारे मोहल्लेदार ही थे, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा भाईजान क्या हाल है, ठीक है, कैसे हैं आप? तो वो एक मोहब्बत भरा उसके चेहरे पे था तासरात और एक्सप्रेशन। वो मुझे कहता कि यार सखावत, तू मेरा बच्चा है, भाई है तू, तुम्हें याद है अब जब वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, मेरी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी उधर, सुबह सुबह आके तो आप मुझे एटमे सुनाता था एक दिन, तो मैंने तुझे कहा कि भाग जा, मुझे गुस्सा चढ़ा हो, मैं मारूंगा तुझे, चल अपनी एटमे ले जा। कहता तूने मुझे कहा था कि भाईजान आज में आप फ्री में मुझे नहीं सुन रहे, तो कल आपने टिकट लेके मुझे देखने आना है। अरे वाह। ये उसने याद करवाया, मुझे नहीं था याद इस बात का। तो कहता आज 5वां दिन मैं टिकट लेके तुम्हें देखने आ रहा हूँ। तो वही बात मेरे जहन में घूम रही कि उस वक्त तुमने कहा था, तो आज अल्लाह ताला ने वो पूरी कर दी। तो मैंने कहा ये मालक का कोई है सिलसिला, और मुझे वो बात याद भी नहीं थी वो जो। तो ये बात सुनी, मेरी भी आंखें भर आई, और वो जो बंदा था वो भी दीवानों की तरह देखने लगा। मैं क्या मालक का करम है, आप मोहब्बत करते हैं, आपका शुक्रिया। अच्छा, कितने बहन भाई हैं, और क्या सारे ही आपको सपोर्ट करते हैं या कुछ कहते हैं कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, खैर मैं घर में दूसरे नंबर पे था। मेरा बड़ा भाई है एक, उससे छोटा मैं था, बाकी मुझसे छोटे हैं। तो किसी की ये तो नहीं थी खैर कि ये नहीं करना तो रहने दो आप। हाँ, एक मेरी बहन थी, वो हम 5 भाई थे, तो वो सबसे प्यारी थी, वो लाडली सबकी। वो उसकी डेथ हो गई, फिर 2 भाइयों की डेथ हुई। अब हम अल्लाह की अमानत 3 भाई हैं, साजन अब्बास, मैं और बड़ा भाई। तो ये हमारा कोई इतना नहीं था कि बहन भाइयों ने मुखालफत की, क्योंकि छोटे थे सारे, कोई रिस्पेक्ट में डर में कुछ नहीं कोई भी कहता था। तो बस फिर चल रहा। और ये एक अल्लाह का ख़ास करम है कि 91 से लेकर आज तक अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत, मेरे माँ बाप बड़ों की कुछ दुआएँ हैं कि कोई नाइट ऐसी होगी जो थिएटर पे नहीं गुजरती हमारी। अल्लाह ताला ने इस तरह बिज़ी रखा हुआ उस वक्त से लेकर आज तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले, और जो मेरे बड़ों की दुआएं मेरे पीछे हैं, उसका ये असर है, और अल्लाह ताला का ख़ास तरस है मुझ पर बेशक कि मैं हमेशा ड्यूटी में रहता हूँ। बेशक। सखावत भाई, एक ही बहन थी आपकी, उसके साथ क्या बॉन्ड था? उसके साथ बहुत मोहब्बत थी मेरी, बहुत। उसके फौत होने के बाद बहुत सी तकलीफ़ें, यानी काफ़ी देर तक वो ये सदमा नहीं जा सका। तो आज तक भी उसकी शक्ल, उसको फौत हुए मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा हो गए होंगे साल, तो आज भी उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती है, और मैं उसको मिस करता रहता हूँ। कहते हैं ना बहनें माओं के बराबर होती जी हैं। जी जी जी। और अल्लाह ताला ने अब मुझे बेटी अता की है, वो बिल्कुल अपनी दादी जैसी है। तो उसमें मैं अपनी माँ को भी देखता हूँ, अपनी बहन को भी देखता हूँ, और बेटी को भी देखता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ना, मतलब वो क्या कहते होते हैं कि वो हौसला मिलता है उनको देख के कि अल्लाह बहन ने ताला। कभी मुखालफत की या नहीं, हमेशा नहीं नहीं सपोर्ट में रही नहीं कि बस नहीं, जो कर रहे हैं ठीक वो कर तो रहे मेरे हैं? सपोर्ट में थी, हाँ, बहुत प्यारी थी। बचा भी लेती है ना बहुत सारी जगहों पे हाँ, बहनें। वो अक्सर वालिद साहब के सामने वो ही आती थी, और वालदा तो ऐसे ही बेटों के साथ होती है। और कुछ ख़ास तौर पे मेरे जैसा डिफ़ाल्टर बेटा हो तो उसके साथ मामा की मोहब्बत ज़्यादा होती है। वो तो बचाती रहती हैं हाँ, वो उसको। खुद डांट खा लेनी वालिद साहब से, हम तो बेटों को बचा लेना। थिएटर के शौक में कभी दीवारें फलांग के आते थे रात को लेट घर? हाँ, वो अक्सर होता है, रात को दरवाज़ा नहीं खुलता था तो बाहर ही बैठ के रात गुजार लेते थे। इसके अलावा क्या शरारतें की हैं? इसके अलावा मतलब ये कि मोहल्लों में अब भी मैं जब जाता हूँ ना, तो बच्चों से लेके जो बुज़ुर्ग तक है ना, बड़ों तक, मेरा उनसे मजाक है, उनको मैं छेड़ता रहता हूँ। मतलब आ गए हैं तो मेरा निक नेम है पप्पू। तो मुझे मोहल्ले में ज़्यादातर मेरी माएँ, बहनें, बाजियाँ, जितने भी बच्चे और बड़े, ये पप्पू के नाम से कहते हैं, आ गया पप्पू,
ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ अल्लाह ने तेन इज्जत देती, तू ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ही है। जब ये लफ्ज़ मुझे कहते हैं कि तू उसी तरह का है, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि अल्लाह ताला ने मुझ में कुछ ऐसा नहीं दिया कि लोग कहेंगे यार ले 4 पैसे आए तो नाम होया तो बदल गया। तो ये मेरे लिए ही नाम अच्छा, इसी से ना ये चीज़ लिंक करना चाहूँगी कि कुछ रिश्तेदार होते हैं, जब आप कुछ इस तरह का शुरू करते हैं तो कहते हैं की करन लग पे हैं, मतलब हमारा नाम डबो दिया, हमारी इज्जत कहीं नहीं छोड़ी। बाद में वही रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं कि बैठो ना हमारे साथ, बिल्कुल तुम तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल जानवर। यही हुआ जो मेरे मतलब अपने ही होते हैं, वो एहसास में कहते हैं कि हमारा मामू का बेटा या चाचू का बेटा या ताए का बेटा किस काम में पड़ गया है, अब नाम बनाओ उसका क्या है, उसका साथ दो, ये करो वो करो। तो इसी तरह मेरे साथ भी था। तो मुझे तो ये भी कहते थे लोग कि ना तेरी शक्ल आर्टिस्टों जैसी, ना तेरा कद आर्टिस्टों जैसा, ना तेरी हाइट, ना कोई एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी, ना कोई तालीम है कि किस केड़े एंगल दे नाल तू आएगा फील्ड च की करेंगा तू। तो जब अल्लाह ताला ने करम की, रहमत किया, करम किया अपना, तो वो ही उन्होंने मुझे कहा कि यार जब आते हो हमें भी मिल लिया करो, हमारे पास भी आया करो, बैठा करो, आप हमारे भाई हो, कज़न हो, फलां के बेटे हो। फिर खुद दिल करता था कि जाके मिलूं इनसे। हाँ मैं मिलता था, लेकिन मैंने आज तक उनको याद भी नहीं दिलाया कि आप तो मुझे ये कहते, ये नहीं, मेरे में वो नहीं है, इंतकाम ही नहीं है, या वो अल्फाज का हो या वो ताकत से हो, इंतकाम लेने की आदत नहीं है मेरी। अच्छा सखावत भाई, जो बंदा हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता है या लोगों को हंसाता है, लोग समझते हैं उसको गुस्सा नहीं आता। आपको आता है गुस्सा? गुस्सा आता है, बहुत आता है, लेकिन वो उसकी चंद जगह हैं जिस पे वो निकलता है। कौन सी जगह? अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे मेरी बेगम को, आ जाके वो ही रह जाती है कि उस पे गुस्सा निकलना है। हरा होता नजायज़ है, उसके अब तो बेचारी का कसूर भी नहीं, बाहर से तपा हो गया, किसी से झगड़ा, किसी को तो कुछ नहीं कहना, जाके उस पर गुस्सा निकाल दिया किसी बात पे, ये इधर क्यों पड़ा, ये इधर क्यों नहीं था, मैंने इधर रख के गया हूँ, इधर क्यों आया, यानी बात वो चल रही है, गुस्सा उस पर निकल गया। फिर उसको जाके फिर मैनेज करना होता है कि देखो भी मेरा कौन है। अच्छा, मनाते कैसे हैं आप? जुत्ते लगा के? नहीं हुन आया आ गई ना गल, भाई मेरा कौन है, मैंने तेरे साथ ही गुस्सा निकाल। फिर वो भी समझ आती कि वाकई कह तो सही रहे हैं, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, खुश फूल रखे। शूल नहीं लेके जाते कि नहीं बस राजीनामा कर लो? हाँ, जब लड़ाई से पहले तो नहीं लेके जाने ना, कुछ तो पता नहीं अभी झगड़ा होना है, तो जब झगड़ा हो जाता है फिर सुलह भी हो जाती है, फिर उसको घुमाने कहीं। अच्छा, ये उनको एतराज़ रहता है क्योंकि हम लोगों की आर्टिस्टों की फील्ड ऐसी है, ना कोई टाइमिंग है हमारी, ना भी देखें ये मैं इधर आया हूँ, कोई टाइमिंग नहीं थी, आना पड़ा, ठीक है। तो इसके अलावा फिर हमने थिएटर करना, थिएटर से रात को 1-2 बजे फ़ारग होते हैं, उसके बाद फिर अपनी रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब का चैनल है मेरा, उस पर काम करता हूँ, फिर ये शो जो टीवी का चल रहा है उस पर काम करते हैं, तो ये ज़्यादा टाइम इधर ही गुजर जाता है। तो बच्चों की और बेगम की ये शिकायत रहती है कि आप हमें भी कभी घुमाने ले जाया करें, तो ये थोड़ा सा उनके साथ है, तो लेकिन मेरी प्रॉब्लम को वो समझ गए, उनको पता है कि उसके साथ आदत हो गई काम है, आप यूज्ड टू हो गए। अच्छा, आप उनको टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं लेके जाते, या फिर ये होता है कि बाहर जाएंगे तो लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर आप उनको वहाँ भी टाइम नहीं दे पाएंगे तो इसलिए नहीं? नहीं, ये अक्सर होता है, बच्चे मेरे कभी कभी नाराज़ होकर साइड पे बैठ देते, पापा आप हमारे साथ आए हो कि इन लोगों के साथ हैं, तो ये मैं उनको कहता हूँ कि बेटा ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। ये देखो कितने लोग यहाँ पे किसी फ़र्ज़ करें रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मैंने कहा ये कितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह, ये हमसे अमीर भी ज़्यादा होंगे, हमसे पर्सनैलिटी में भी ज़्यादा, लेकिन उनको नहीं कोई पूछ रहा, आपके पापा को पूछ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर इस तरह उनको भी मैनेज करता हूँ। यहाँ जब मैं जाता हूँ ये ज़रूर होता है कि बच्चों के साथ खड़ा हो, फिर मुझसे मना नहीं किया जाता, कोई फ़ैन आ गया, कोई आ गया, मेरी तकलीफ़ में भी हूँ, दर्द में भी हूँ, कई बार उठक बैठक हो जाती है, एक गया दूसरा आ गया, फिर उठे फिर उठे फिर उठे, तो मैं तंग नहीं आता, मुझे कुछ भी हो रहा है। कभी गुस्सा आया हो, कोई फैन आया, आपने कहा बस कर दे यार? हाँ, जो कोई ओवर हो जाते हैं ना, वो खैर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी हमारे आर्टिस्ट हैं, कईयों को आवाज़ें ऐसी कसते हैं, कईयों को जुमले ऐसे। अभी पिछले दिनों एयरपोर्ट पे थे हम, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, विक्की भाई के साथ वो बंदा कोई अजीब सी आवाज़ें लगा रहा है कि फ़नकार की बजाय ये वो लोग जा रहे हैं, देख लो आगे। वहाँ पे थोड़ा सा वो विक्की भाई हाइपर हो गए, ज़ाहिर होता है बंदा कि यार हम फिर हैं वो पाकिस्तानी हमारे भाई, ठीक है। देखिए हम जब किसी को ऐसी हमें कोई कहता है हम बर्दाश्त करते हैं,
अगर हमारे किसी आर्टिस्ट से निकल जाता जी वहाँ पे काम करने वाले यूँ करते हैं वो करते, तो वो उनके लिए मसला बन जाता है। तो आप हमारी फीलिंग का भी ध्यान किया करें ना। हम आपको खुश करने के लिए एक दूसरे को इतनी कुछ कह देते हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए। तो अगर आप भी हमसे मोहब्बत का इजहार करें तो हमारा दिल कितना बड़ा होगा। ये सबको चाहिए। और बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, बहुत चंद लोग होते हैं ऐसे जो हर कि जगह होते हैं दो हद क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं दीवानगी में, मोहब्बत में या अपनाइयत में। अच्छा ये होता है कि मैं नहीं उनको जानता, लेकिन वो मुझे इस तरह जानता है जैसे मैं उसके घर का बंदा हूँ, क्योंकि रोज़ाना मुझे वो देख के सोता है, रोज़ाना मेरा कोई ड्रामा, कोई बातें, कोई ऐसी उसके जहन में बसी होती हैं। तो वो सखावत को इजी ले रहा होता है कि मैं राती तेनू वेख्या है। जी ना, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत बात है, वो कहते हैं जितने भी स्टार्स होते हैं ना हम उनसे मिलते नहीं है, लेकिन वो हमारे ड्राइंग रूम में ही होते हाँ, हैं, वो हमारे घर घर का हिस्सा घर है। में तो होते हैं। हम उनके बारे में जब कुछ कहते हैं या कुछ बोलते हैं तो इसलिए कि बस हम उनको ना वो देख रहे अपना होते है, हैं 24 अपना घंटे। बंदा हाँ, है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर फील ही नहीं करता, मैं उनकी मोहब्बत के साथ मिलता हूँ कि आप मोहब्बत में मिले हो, मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। बहुत खूब कि आप उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेके जी चले। हाँ, जी। अच्छा सखावत भाई, स्टारडम मिलने से पहले की ज़िंदगी क्या थी और उसके बाद क्या चेंज आया? अच्छा एक वो भी बात है कि मैं भूल जाता हूँ रास्ते में। जैसे कहते हैं कि मंजिल की तरफ ध्यान है, रास्ते में क्या क्या है वो नहीं मुझे याद रहता। कुछ ऐसा हुआ या कुछ ऐसे लम्हात कोई गुजर जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं पहुँचना कहाँ या पहुँच गया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत है। तो वो पहले भी कोई ऐसा मतलब नहीं था कि जिससे मैं कहूँ कि मैं बहुत मायूस था, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो मैं चाहता था, वो कुछ नहीं। तो अब भी जब मैं हूँ तब भी मेरे पास अल्लाह की ख़ास रहमत है, कोई मुझे कमी नहीं है कुछ किसी चीज़ की। अच्छा, पाकिस्तान में एक ये भी अलमिया है कि आर्टिस्ट को उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती। ये आपके साथ भी हुआ और कहीं ये ऐसा वक्त आया जहाँ सोचा हो कि नहीं बस छोड़ के किसी और काम पे लग जाओ, इसको रहने दो? अच्छा ये सिर्फ आर्टिस्टों के साथ ही नहीं, हाँ, ये मेरा ख्याल सभी के साथ होता है। कोई नया मजदूर है, कोई काम करने वाला, कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, उसके साथ भी ऐसा होता होगा। और आर्टिस्टों के साथ तो फ़िलहाल जब आउटडोर स्ट्रगल थी उस वक़्त, लेकिन ये मेरे साथ वो वहाँ पे भी नहीं ऐसा हुआ। ये कोई अल्लाह का करम रहा, मुझे जब भी मिले मेरी पेमेंट जो डन हुई है वो मुझे ज़रूर मिली, ठीक है, वो मिली है। और मेरा ये रहा कि मेरे साथी फ़नकार जिसको नहीं मिले मैं उनके साथ शेयर कर लेता था, ये मेरा अक्सर रहा है। अच्छा सखावत भाई, मैं आज देख रही हूँ आज आप बड़े सीरियस लगे हैं, क्या बात है? आज मुझे मैं आप सब कहते हैं बड़ा मुस्कुराती हूँ, आपको देख के मैं सीरियस हो गई, ऐसा आज क्यों? मुझे आप वो पीछे ले गई हैं ना वो सीरियस बातों में। ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं दिया मैंने, या नहीं होता। बड़े सीरियस, मुझे फील नहीं हो रहा कि आप बैठे हुए हैं, आज थोड़ी देखो देर ना के लिए मुझे सोच रही हूँ। मुझे भी ये लग रहा है कि कुछ और बातें हो रही हैं मैं पूछती हूँ टीम से, कोई गलत बंदा तो नहीं बुलवा लिया हमने? नहीं ऐसा तो खैर कोई नहीं, आप बातें ऐसी चल रही, क्योंकि जब आर्टिस्ट कॉमेडी में ज़रूर करता हूँ, कॉमेडी मेरा काम है, मेरा मतलब शोबा है, मैं कॉमेडी करता हूँ, ये मेरा काम है। रियल लाइफ में कुछ और बंदा होता है, तो उधर से हम आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमेडी तो अभी हो जाएगी शुरू, जितना आप तो कहेंगे। शुरू करें, कुछ तो शुरू करें क्योंकि बड़ा सीरियस जा रहा है। तो मैं समझ रही हूँ शायद मैंने किसी और सखावत नाज को बुला लिया। नहीं वही हूँ, असल में बातें कुछ और हो गई। सेट हो जाए जरा। हाँ जरा कॉमेडी वाले बाल नहीं बने ना। जी अच्छी मजे की चीज़ है, आप उसके साथ ना मॉडिफाई करते हैं खुद को। है किया गया। चीज़ें नहीं तोड़नी हमारी, अच्छा नहीं, बड़ी वैसे- कीमती है। वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो घर वालों की है, आपने कौन सा अपनी लगाई है? हाँ, हमारा ही घर है ये। अच्छा इस बात का नहीं मुझे पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਏ ਘਰ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ही है, पर चीजें नहीं तोड़नी। नहीं मैं तोड़नी है, मैं सोच रहा हूँ लेके कौन सी जानी मैंने। चोरी करने का सोच रहे हैं? नहीं चोरी नहीं, आपका ध्यान उधर होगा तो मैं उठा लूंगा, ये चोरी तो नहीं होती। तो फिर क्या होता है? ये होता है कि मैनेजमेंट है। वेरी वेरी। कैसे चोरी करेंगे? नहीं हम अभी करें ना, आप बाद में अपना काम करता रहूंगा, आप अपना करेंगे। मेरी नजर बड़ी तेज है वैसे। अच्छा नहीं तो आपको तो पता नहीं चला, ये मैंने जो उठाया हुआ क्या उठाया आपने? ये बाद में दिखाऊंगा। देखा, आप झूठ बोल रहे हैं। जी आपके पास अपना ब्रश ही है बस, और कुछ नहीं लेके जा सकते आप। नहीं ये भी इधर से लिया है। सच बताइए। नहीं आपने कहा था गाड़ी से लेके आए। हाँ गाड़ी उसकी थी। किसी की गाड़ी से मंगवाया।
आते ही काम शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होगी। गर्मी इन्नी पैण डी बंदा जावे किथे, बर्फ नूं पित निकल आई। बर्फ कहने मैंने ठंडा पानी पिलाओ, इतनी गर्मी पड़ रही है। अमान गर्मी ज्यादा हो गई। बहुत अभी तो मौसम अच्छा हुआ है। अब हवा चली है थोड़ी सी, आज 2-3 दिन तो इतना रहा कि पूछे कुछ ना। आपने खुद को बांध के रखा किसी चीज से? नहीं नहीं, मैं तो हांडी चुल्हे तो नहीं गया और वेड़े च रख के पकाई। उड़ना चाहते ना, इतनी मैंने कहा हवा गर्मी। के साथ। हाँ, अच्छा ये बात की आपने। मैंने कहा इससे पहले ये मुझे बोले मैं बोल जाऊं। हाँ नहीं, आपकी हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह, तुझे थल्ले खलोगे उत्ते दा मौसम देख लेंदे हो। यही तो इसीलिए तो मौसम अच्छा लग रहा है मुझे। आप दर्जा शरारत कर रही हैं मेरे ख्याल में। मैंने कहा आप सीरियस मोड की तरफ जा रहे थे तो नहीं नहीं, वापस आप आ लेके गए, आऊं। उधर आ गए, कोई बात नहीं है। बस और कुछ नहीं है यहाँ चोरी वाला। मैं देख रहा हूँ मेरा बैग छोटा है, ये बड़ा है, उसमें कैसे जेबों में रखूं? आने वाला भी कुछ नहीं है ना यहाँ हाँ, पे। पॉकेट में रखने वाला भी कुछ नहीं। तो देखिए हमें पता था इसलिए हमने पहले से मोमबत्तियाँ सेटिंग की। चल दी नहीं कि इंजी दुआ ही रखी हैं। माहौल बन जाता है इसलिए हमने इसको बंद रखा। ओके ओके, सही है। अच्छा, आपने कहा यूट्यूब चैनल है आपका। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलते हैं चल। जी जी। यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, वो सखावत नाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरा अपना है, उस पर मैं फ़नी बनाता हूँ कुछ प्रैंक या स्किट वगैरह। तो बाहर निकली किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, किसी रोड पे, इस तरह का वो बनाता हूँ। माशाल्लाह अच्छा लोग लाइक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम उधर भी कम दिया जाता है। ठीक है, दूसरे काम पड़ जाते हैं तो फिर वो करते हैं, अपने चैनल को फिर ईजी ले लेता हूँ। अब इंशाल्लाह उस पर नया काम शुरू कर रहा हूँ और मेरे देखने वालों को ज़रूर पसंद अच्छा, उस पर सोलो काम करते हैं या फिर नहीं अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ मिलके कोई? नहीं, एक आर्टिस्ट है वो मेरे साथ, अली मोटा। अच्छा। और गड़गीला एक हामद रंगीला, मुख्तलिफ आर्टिस्टों के साथ एक मतलब 10-15 मिनट का हम वो स्किट बनाते हैं। मतलब वो दुकानदार बन गया, मैं ख़रीदार बन गया, उस पर कॉमेडी क्रिएट करनी, तो वो करते हैं। अच्छा सखावत भाई, यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आई है कि आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपको उतना पे बैक कर रहा है जितना करना चाहिए? मेरा ख्याल में उससे ज़्यादा कर रहा है, जितना मैं काम करता हूँ उससे ज़्यादा वो कर रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, ज़िंदगी में यही होता है, बंदा अपनी कारोबार जो करता है उसमें ज़रूरियात पूरी होती हो, अपना काम इज़्ज़त के साथ कर रहा हो, तो मेरा ख्याल में उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं। और मेरे बच्चे माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, घर में सुख है, सुकून है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने अता की हुई है, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मेरे सवाल शौक़ इसलिए को आया। मेरे अल्लाह ताला ने मेरा प्रोफेशनल बना दिया, तो वो मेरा शौक़ भी है, अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क भी वहाँ पे लगा दिया। बहुत अच्छा है कि आपने अपने शौक को ही ना अपना काम बना नाम लिया। बना हाँ। अच्छा सखावत भाई, ये सवाल मेरे दिमाग में यहाँ से आया है कि दिमाग अगर आपके पास मतलब ज़्यादा है ना, हाँ वो बहुत चलता है, हाँ, ऊपर है थोड़ा ऊपर। ऊपर है ना, इसलिए ज़्यादा चलता है। हाँ हाँ, तो आपको यूं करके देखना पड़ रहा है मुझे। सही। अच्छा, सवाल ये है कि अगर हम ज़ाया मुल्क की तरफ देखें तो वहाँ पे कॉमेडियंस को ना बड़ी वैल्यू दी जाती है, या जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बड़ा एक कह लें कि एक आइडियल माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो उस तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती। रिस्पेक्ट की बात अगर करें तो आर्टिस्ट जो है ना, वो हमारा मुआशरा कुछ उसको ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करता, उस तरह से साथ बैठ के तस्वीरें बनाना, उसको इज्जत मतलब वक्ती तौर पे उसको देखना, साथ खड़े होना, वो फ़ख्र महसूस करते हैं। और जब वो चला जाएगा उसके बाद डिस्कस जब होगी तो उसमें अच्छे लफ्ज़ों में उसकी डिस्कस नहीं होगी। तो ये तो है, खैर इसमें तो दो राय नहीं है। और कोई चाहने वाले ऐसे भी हैं जो कि दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा भी समझते हैं। और मेरे ख़्याल में अब ये बहुत कम हो गया इस तरह का, पहले बहुत ज़्यादा था कि इनको अच्छा नहीं समझते थे, अब काफ़ी लोगों का, क्योंकि वक्त के अब साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं। अब फील्ड में आने वाले लोग अच्छी फैमिलियों से, अच्छे ख़ानदानों से, अच्छे लोगों के बच्चे फील्ड में आ रहे हैं। तो इस साइड को देखते हुए हम समझते हैं कि ये अब सब रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, और इज़्ज़त की निगाह से देखते भी हैं। ट्रेंड चेंज होता है। हाँ, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो अपनी डगर पे लगे हुए हैं, वो नहीं मानेंगे, तो उनको मनाने की ज़रूरत भी नहीं। बस उनको अपना काम करने। और बात रही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके लिए तो हमें कुछ भी हो तो वतन तो हमारा अपना है ना, बिल्कुल इसके लिए तो हम अच्छा, इसी कुर्बानी बात को अगर आगे लेके चलूँ तो बहुत सारे आगे हम- चलें। अब नहीं नहीं, इधर ही बैठे। अच्छा, अब मैं यहीं क्या से आगे लेके बातों चलें। में आगे चल रहे हैं। अच्छा, बात तो मैंने कहा थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं आगे ना, आप पहले ही बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाऊं तो हाँ,
क्या पानी में मसला था? नहीं, मैं नीट पानी नहीं पीता ना। पानी में थोड़ा सा और पानी डालूं, पानी पतला करके पीता हूँ। पानी में और पानी कैसे? मैं तो पानी में और पानी डालूं ना, पानी पतला हो जाएगा। क्या पता वो और गाढ़ा हो जाए। नहीं, पानी है। करके देखें। पानी में पानी जब डालेंगे यार। ये लड़की इतनी लंबी, इसका दिमाग ऊपर ही है सच्ची में। अच्छा, अच्छा, बात यहाँ पे थी कि जितने भी आर्टिस्ट हैं अगर देखें तो वो अपने लाइफ टाइम में इतनी सेविंग नहीं करते या साइड बाय साइड कोई और कारोबार नहीं करते। वो जब उनका पीक होता है ना उसको बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ती जाती है, कोई हेल्थ इशू आता है, तो फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट से अपील करते हैं। तो आर्टिस्ट अपनी कोई ऐसी कम्युनिटी या ऐसी कोई इदारा क्यों नहीं बनाते जो कि उनको इस टाइम पे सपोर्ट कर सके? ये देखिए जी, शुरू से हमारे बड़ों ने भी यही कोशिश की, और जितने बड़े आर्टिस्ट थे उन्होंने भी कोशिश कहा कि एक कम्युनिटी बन जाए, आर्टिस्टों की एक यूनियन बन जाए, लेकिन ये हो नहीं सका। क्योंकि इतफाक ऐसा कि आर्टिस्ट पंजाबी च कहते हैं कि आर्टिस्ट ते डड्डू इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है। डड्डू तोलन वाली गल है। मेंढक को समझती हैं? मेंढक में वो जो अगर उसको आप समझ गई। तकड़ी में रखोगे, एक दो छलांगे मारेंगे आप तो ज्यादा समझ जाओगे। यानी आप मेरा इंटरव्यू एज ए मेंढक कर रही हैं? हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने आप, कब ऐसा कहा? मैंने नहीं कहा, आप फील कर लें तो खैर है ना। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? आर्टिस्ट इकट्ठे करना ऐसे है जैसे मेंढक इकट्ठे करना। हाँ, ये बात हो रही थी, याद है, दिमाग काम करता है इसका। अच्छा, तो वो ये था कि आर्टिस्ट कभी इकट्ठे नहीं होते। इसकी वजह नहीं आज तक हमें समझ नहीं सके, क्योंकि यहाँ तो एक दूसरे को मानने की ताकत नहीं है हमें। हम एक दूसरे को, मतलब मैं किसी को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता कि ये आके हमें कमांड करेगा तो मैं तो इसकी बात नहीं मानूंगा। तो यही सिलसिला रहा आज तक, और मेरे ख्याल में ये आर्टिस्टों की यूनियन बन ही नहीं सकती। और मेरे पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में भी नहीं हमने सुना कि कहीं और बनी हो, कहीं भी नहीं है। लेकिन बाकी ममालिक के आर्टिस्ट बड़े थोड़े चालाक होंगे ना इस मामले में कि हाँ, अपने लिए कोई ना साइड ना बिजनेस जो है वो ओनर किया असल होता है। में आर्टिस्ट को ऑनर इतनी दी जाती है, ऑनर के साथ साथ उसको उसका हक पैसे दिए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में पहले 20 साल आर्टिस्ट की जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल है। और उसके बाद जो स्ट्रगल है वो दूसरों के लिए, जो कि हमारे प्रमोटर होंगे, हमारे प्रोड्यूसर होंगे, वो हमें हायर कर लेंगे। वो कारोबार के सिलसिले में आए हैं। उन्होंने मुझे हायर कर लिया कि जी आपको 10,000 रुपया मैं दूंगा 16 दिन का, पहले आप ड्रामा करें। तो मैंने उसके साथ साइन कर लिए। अब उनके साथ जो डन है वो मुझे दे रहे हैं, वो गलत तो नहीं है। अब मेरी डिमांड जो काम कर कर के बढ़ती जा रही है, अब मेरा मार्केट में 1.5 लाख रुपया मेरा रेट बन गया है। तो मुझे वो 10,000 में उन्होंने साइन किया, उन्होंने 10 ही देना है। तो ये जो बात है ना, ये बैक स्टेज की बात है। इसको आर्टिस्ट मतलब बताता भी नहीं है, और किसी को ऑडियंस नहीं समझती। वो समझते बड़ा नाम है, बड़े पैसे कमा रहा होगा, ले तो वो वही 10,000 रहा जो वही ना ग्लैम फैक्टर समझा जाता है। ठीक है, जब तक वो एग्रीमेंट ख़त्म होता है या उसके निजात आने की होती, तो आर्टिस्ट उस लम्हात में चला जाता है कि बीमारी की हालत में होता है, फिर वो काम भी नहीं कर पाता। तो फिर वो इसी तरह हुकूमत, गवर्नमेंट या किसी ना किसी को कहता कि मेरी मदद करें। तो इसमें फॉल्ट आर्टिस्ट का अपना ही है। आर्टिस्ट का अपना ही ज़ाहिर है। जब आप किसी के साथ कर लेते हैं तो यहाँ फिर ये हो कि जो बंदे ने आपको साइन किया है, जो अगर पेमेंट ले रहा है, वो साथ साथ आपकी पेमेंट को भी बढ़ाता रहे, आपका हक भी आपको देता रहे। फिर वो झगड़े होते हैं। अगर किसी ने बगावत की है तो उस आर्टिस्ट को फिर वो घर बैठना पड़ता है। जाहिर है, एक मार्केट है। मार्केट में जब आप मेन बंदों के साथ आप झगड़ा करेंगे तो आपको घर ही बैठना अच्छा, पड़ेगा। काम की बात हो रही है तो पूछना चाहूँगी, अच्छा काम या अच्छा पैसा? अच्छा काम, सबसे पहले अच्छा काम। उसके बाद हमने अच्छा काम किया, सुहेल अहमद साहब के साथ हमने जितना भी काम किया, और उनसे पहले मैंने अफजाल अहमद साहब के साथ तमासील में, थिएटर की बात मैं कर रहा हूँ, उधर काम किया। तो अच्छा काम किया। एक ड्रामा साल 2-2 साल, 1.5 साल, 6-6 महीने एक ही ड्रामा चलता था। तो हमें जो प्रमोट कर रहे थे हमारे प्रोड्यूसर हजरात, वो कहते थे ये अच्छा करने वाला ना, ये ड्रामा नुकसान में जा रहा है, आप लोग नुकसान दे रहे हो हमें। वो जो दूसरा ड्रामा चल रहा है वो उसमें बड़ी प्रॉफिट आ रही है, ये हो रहा है। इस तरह हमें डिसाइड किया जाता था। ठीक है, तो फिर हम थोड़े पैसों में अच्छा काम करने की कोशिश करते थे और करते रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे ममालिक से कोई ऑफ़र आई? मतलब
इंडिया से जैसे मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी कॉमेडियंस हैं उनको ऑफर्स आती हैं जी हाँ, जी हाँ। ये जितने मेरे भाई काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन सबको इज़्ज़त दे। और इन सब से पहले एक फ़िल्म जो थी, मैंने 2 फ़िल्में की हुई हैं। एक मेरी शादी कराओ के नाम से, दलेर मेहंदी साहब का बेटा उसमें हीरो था। दुबई में हमने फ़िल्म की, सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे। वो फ़िल्म की। उसके बाद मैंने इंडियन जो फ़िल्म थी ना, जिंदवा के नाम से, वो फ़िल्म की 2016-17 में मेरा ख़्याल में। तो वो जो फिल्म कनाडा में उसकी मैंने शूटिंग की। उसमें जिमी शेरगिल, नीरू बाजवा और सरगुन मेहता, ये पंजाब की जो टॉप क्लास कास्ट है, उनके साथ मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर का मेरा रोल था कनाडा में। तो था पाकिस्तानी रोल में, तो उसके साथ पैर भी था। वो फिल्म में जब करके आया हूँ तो इंडिया में और पाकिस्तान आर्टिस्टों का मसला बन गया था, जब उन्होंने वहाँ से सभी आर्टिस्टों को वापस भेजा था पाकिस्तान। अच्छा। निकाला था। तो वो फिल्म जब उधर पहुंची है तो मेरा रोल उसमें निकालना पड़ा, इसलिए कि ये पाकिस्तानी है। वो फिल्म भी मतलब ख़राब ही था, हर एक लिंक का रोल था, वो निकला बीच में से, तो फिल्म भी पिट गई वो। और उसके बाद फिर दूसरी फिल्में मैंने अभी तक नहीं की। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है, 2-3 फिल्मों की बात चल रही थी, पंजाबी हैं जो चढ़दे पंजाब दी फिल्म, वो करेंगे। और उसके बाद फिर चल सकता। अच्छा, दोनों जगह पे आपने फिल्म की, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ था और क्या फ़र्क महसूस हुआ दोनों इंडस्ट्रीज़ में? फ़र्क महसूस हुआ हमारे पाकिस्तान में जो काम करते हैं ना, वो है कि बस ठीक है, आओ पहुँचो, काम करते हैं। स्क्रिप्ट कहाँ है, मेरे दिमाग में है, मेरे अकल में है, मेरे काम में है। ये होता था। फिर वहाँ पर पहुँच गए हैं फिल्म शूटिंग के लिए, सेट पे खड़े हैं, बड़ी कास्ट सेट पे खड़ी है। शूटिंग क्यों नहीं हो रही? वो जो सीन लिखा हुआ आया नहीं अभी। सीन लिखने गया, बंदा लेने गया, उसको भेजा है, वो लेके आएगा, फिर सीन पढ़ेंगे, फिर वो शूटिंग होगी। तो इंडियन फिल्म में जब मैंने देखा कि वो अपने काम के साथ कितने सिंसियर हैं, सुबह 6 बजे का टाइम है तो डायरेक्टर समेत बिग कैमरामैन साथ टोटल सीनियर टीम वो 6 बजे सेट पर मौजूद खड़ी है। आर्टिस्ट जब वहाँ पे पहुँचे तो काम स्टार्ट ही हो गया। बड़े प्रोफेशनल है अपनी चीज़ों में, उनकी लाइनअप हुई हुई होती है इतना हर चीज़। इतना मतलब वो उनको स्क्रिप्ट पे उन्होंने फिल्म बना ली। अभी कहते स्क्रिप्ट कहते फिल्म बन गई, अब शूट करनी है। उनका ये है कि स्क्रिप्ट पे फिल्म बन गई, फिल्म तैयार हो गई है जी, सिर्फ उन्हें शूटिंग करनी है सी। तो हम तो बाद में शूटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर बनाते हैं। वो इस तरह फिल्म को लेके बन। अगर ऑफर आए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री छोड़ के इंडिया की इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें तो करेंगे? छोड़ के? हाँ, मतलब यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ कर लें और वहाँ पे से। ये तो कभी नहीं करूँगा। हाँ, आर्टिस्ट तो काम की अगर ऑफर है तो फिर मैं हर मुल्क में करूँगा इंशाल्लाह। मतलब अगर बहुत अच्छी पेमेंट भी हो रही हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो यहाँ से, मैंने कहा वो कहे ना कि ये मुल्क आपके नाम है, तो आप उधर से इधर आ जाओ, तो मैं कहूँ मुल्क तो वो किसी के नाम नहीं करते। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ना, अगर वो इतनी बड़ी भी ऑफर दे दे तो पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा और इसी के साथ हमारा जीना मरना होगा। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी रह गई हो? काम करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, अभी बहुत काम करना चाहता हूँ। गाना गाते हैं आप? गाना गाता हूँ लेकिन पैरोडी वो उसमें चल जाता है, तो मतलब वैसे गाने वाली आवाज़ कुछ नहीं। सुनाए। और तुसी सुनाओ कि गाना सुनाए। आप सुनाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाना गाना। अमान साहब कहते थे कि ये जो मेरे जैसा बसुरा बंदा होता है ना, कहते अंदरों सच्चा होता उसको गाना भी पूरा याद होता है, और उन्हें जब शुरू हो जाना फिर पूरा सुना के हटना। हम पूरा सुन लेंगे, कोई मसला नहीं, वो नहीं आता ना। अलग बात है हमारे कान खराब हो जाए। कान खराब हो जाए खैर है, कोई काम खराब नहीं होना चाहिए। हम रिस्क लेने को तैयार हैं। कुछ नहीं मिलना आपको। नजर नहीं आ रही ऐसा, फिर आंजा स्टूडियो बनाया। हाँ, हमें पता था आप आ रहे हैं इसलिए। फोन आपने कहाँ रखा हुआ? महफूज। वो पास ही है, बड़ी चालाक है। मुझे पता था। उसकी भी नहीं है, जरा नहीं है ऑफर। चलो मेरे नसीब का कुछ हुआ तो मैं ले जाऊंगा। कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जाते जाते यही उठा लूंगा माइक। ये क्यों हमें बस यारों मददगार छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, वैसे 2 माइकों पे शो चल रहा है ना, 2 पे ही चलता है। जी जी जी। 2 लोग हो तो 2 पे ही चलता है। 2 माइक और 2 लोग के साथ, और एक हेयर ब्रश के साथ। ये तो मेरा ही है, आपका नहीं। आपने कहा भी आपके बंदे से मंगवाया है। हाँ, लेकिन मंगवाया तो मैंने। हाँ, है तो हमारा ना। ये जाते जाते छोड़ के जाइएगा। वैसे लग रहा है ना शाहरुख खान। यही कह रही हूँ, कोई फिल्म की ऑफर आई? कहाँ से?
कहीं से भी लीड रोल की? हाँ, लीड रोल मैंने पाकिस्तान में किया है, ज़िंदगी गुजारो हंस के फिल्म, लेकिन वो स्क्रिप्ट इतना मजबूत नहीं था, फिल्म इतनी अच्छी नहीं गई। बस ये अलमिया रहा कि अच्छा काम, अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए ना तो फिर काम करूँगा। मुझे बहुत शौक़ है, अभी बहुत काम करने का शौक़ है। बहुत काम करने का, ऐसे बचपन से काम करने का शौक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं, मैंने इतना माशाल्लाह जितना मैंने काम किया, अभी मैं देखता हूँ नेट पे इतनी 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 22-23 मिलियन तक लोगों ने हमारे क्लिप्स देखे हुए हैं। तो इतना मैंने देखा कि एक जा रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, मुझे खुद गिनती नहीं आती जब मैं वो देखता हूँ। तो इतना ज़्यादा काम किया, तो फिर मैं सोचता हूँ अभी तो मैंने किया ही कुछ नहीं। दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़नी? जगह तो छोड़ी है, मेरे साथ हैं, सबको जगह देता हूँ, जो मर्जी करो। फिर भी कह रहे हैं अभी बड़ा काम करना है। नहीं, मैंने भी तो करना है ना। सारा कुछ तुसी कर लो तो बाकी नहीं की करना। नहीं, दूसरे ने जगह देखो ना, आप घर बह जाइए, आप तो काम करना है ना। ये भी ठीक है। हाँ, अच्छा बताएं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करके रिग्रेट हुआ हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था? वो भी है काफ़ी, और कई जगह पे ऐसा डिसाइड हुआ हूँ कि काम करने गया हूँ, वहाँ पे नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। एक PTV का शो था, हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी इरम हसन, ठीक है, वो उन्होंने फिल्में भी की, और उसमें वो को होस्ट थी, पंजाबी का शो था। मुझे कहने लगे, हम थिएटर कर रहे थे तमासील में, तो वहाँ पे मैं बड़ा अच्छा कर रहा था। वो कहती बड़ा कमाल के आर्टिस्ट हो तुम, तो आप इधर 1 मैन कर लोगे? मैं कहा हाँ मैं कर लूँगा। जब मैं PTV पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे मेरा नाम मुझे बुलाया गया, अनाउंस हुआ नाम, वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने एटमें की हैं, तो अपनी तरफ से बड़ा यूँ हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाईजान आपने ना हमें कैमरे का क्यों दिया, ना कैमरा ऑन करने दिया, ना कोई बात आपकी समझ आई है, ये क्या बकवास की है। तो खैर उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने उसी तरह मुझे गिफ्ट दिया बकायदा। आपने भी सोचा नहीं, अन्य शुरू हो गया हूँ। तो ये भी नहीं मुझे पता कि PTV है क्या है, जाते स्टार्ट कर दिया, उन्होंने उसी तरह मुझे गिफ्ट दिया और इज्जत के साथ कहा कि आप चले जाओ, दोबारा ना आई। वहाँ पे निकला। तो आज मुझे आता है कि ये यार क्यों किया ऐसा, क्योंकि समझ नहीं थी, क्या पता नहीं सोच के किया आपने ऐसा? क्या सोच के ऐसा किया। अभी सहेल साहब एक मेरा वाकया सुनाते होते हैं कि वो उधर लंदन फर्स्ट टाइम में गए, तो टप लगा हुआ था, टप नहाने वाला, तो मैं टप भर के ना डोंगे भर भर के बाहर नहाना शुरू हो गया। तो ये कुछ बातें हमें बढ़ानी भी पड़ती हैं। तो ये असल में वाकया ये था कि वो टप भरा हुआ था, उसमें मैंने ना जंपिंग शुरू कर दी, ठावंग भाग। तो वहाँ पे सारे लकड़ी के घर बने होते हैं लंदन में, वो पानी सारा बाहर गिरा तो वो मतलब टूट गया, लीक होना शुरू हो गया। नीचे किचन में काफ़ी लोग खड़े हुए थे, वो किसी ने बाल्टी पकड़ी हुई पानी कैच कर रहा है, वो कोई इस तरह। तो वो क्या ऊपर क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी नहा रहा हूँ। मैंने कहा कैसे नहा रहे हो? मैं कहा जी टप भर के बाहर बह के डोंगे ना नहा रहे हैं। तो ये बात बड़ी मशहूर है, अभी भी सुनाते हैं काफ़ी लोग। तो इस तरह एक मरतबा जहाज़ में जब मैं गया हूँ फर्स्ट टाइम, जहाज़ के अंदर गया हूँ, वाशरूम गया हूँ मैं, दरवाज़ा उसका बटन बंद किया तो बाहर निकलने वाला बटन भूल गया मैं। लॉक हो गए। काफ़ी देर तक मैं लॉक रहा, तो मैं ना अभी इंसल्ट भी होगी, मैं क्या करूं। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सब कुछ छेड़ता रहा। तो एक बटन ऐसा हुआ जो पुश किया तो वो खुल गया। मैं क्या वेरी गुड, ठीक है। तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया मेरे साथ ये हुआ था। ऐसे यानी ऐसे कारनामे करते हैं हो जाते हैं, करता नहीं, खुद ही हो जाते हैं। सखावत भाई, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, मज़े की बातें चल रही हैं और हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। यहाँ पे ना आपने जैसे अभी सुहेल अहमद साहब का जिक्र किया, तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी सुहेल अहमद साहब की और आफ्ताब साहब की जी। और बहुत सारे, मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स या बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जो थी वो उसमें लाइक मिर्च मसाला भी डाल रही थी। कोई कह रहा था सुहेल साहब ठीक हैं, कोई कहता आफ्ताब साहब ठीक हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं मतलब ये अभी काफ़ी लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो अब चल रहा है ना चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कि कोई बंदा ढूंढ रहा है कोई बात निकले तो मैं अपने चैनल को लेके जाऊं। वो बेचारा मेरे जैसा बंदा जिसको माइक पकड़ने की भी तमीज़ नहीं है, तो वो इस बात पे आके डिस्कस कर रहा है कि ये देखें जी ये क्या हो गया, उन्होंने ये कह दिया, आपने ये बात कर दी। लोकल आर्टिस्टों से कह रहे हैं आपने आफ्ताब इकबाल के बारे में ये कहा, आप उनसे माफ़ी मांगे, आपने ये कह दिया, आपने सुहेल अहमद को ये कह दिया, आप उनसे माफ़ी मांगे। भैया आप लोगों का क्या ताल्लुक है? हमने ना अपनी अदालत बना ली। कौन है आप लोग, कौन है?
एक गांव में बैठा हुआ बेचारा, तेल लगा हुआ उसके सर में, तेल इधर से निकल रहा है, इधर से वो कर रहा है कि ये देखें जी क्या हो रहा है मीडिया पे। तू अपना मेरा भरा सिर धो, जाके सिर धो, तेल कट विचों, तू कद लिए इधर डिस्कस करन दे। बाद में से तेल निकाल रहे हो। हाँ, अजीब जी चादर ਲਈ है ते अजीब जिहा पीछे बैकग्राउंड है, फसलों ची किधरे बैठा हो। मजा। तो ये लोगों ने ना एक वो बना लिया अपना कि मैं इस पे डिस्कस करूंगा तो मेरा ये सस्ती शोहरत लेने के लिए, व्यूज की गेम है। ये व्यूज़ लेने के लिए उन्होंने ये पखंड बनाया, अपनी अपनी दुकानदारी खोली हुई है। मेरे ख्याल में इसको ना हम सबको इस पे इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कोई क्या कहता, कोई इतना अहम बंदा नहीं है जिसकी बात सुनी जाए या कही जाए। तो रही बात अभी सहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब की, तो ये अभी वो हमारे कॉमेडी आर्टिस्ट है बड़े प्यारे, सजाद जानी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। अभी मुझे भैया ने बताया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी, किसी ने पूछा कि आफ्ताब इकबाल साहब और सहेल अहमद साहब ये कर रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या कहते हो। तो उसने कहा कि देखें भाई, जब ताया और चाचा आपस में लड़ रहे हों तो हम जो ना बड़ों की बातें सुननी चाहिए। हम किसी को ये नहीं कह सकते वो गलत है वो सही है। हाँ, एक ही जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी फिर फैसला कर लेंगे कौन ठीक था कौन गलत था। तो मैं भी इसी तरह, ये हमारे बड़े हैं, अगर इनकी लड़ाई को चल रही है और चलती रही है और मेरे ख्याल में अब काफ़ी ठंडी हो गई, तो ये इनका अपना मसला तो है। ये भी सकता है कि लड़ाई के बाद दोनों इकट्ठे भी ज़ाहिर है वो होता है इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी है ना। अक्सर होता है क्योंकि घूम के फिर एक दूसरे के सामने आना ही पड़ता है। तो बंदा बातें उतनी रखे कि जब सामने हो तो शर्मिंदगी ना हो एक दूसरे के साथ। तो वो दोनों अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कह रहे हैं वो मेरा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो छोटा है। तो इसमें मेरा ख्याल लड़ाई नहीं है कोई ज़ाती, ना थोड़ी सी रंजिश है जो दूर हो सकती है और जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ये दूसरे लोग कर रहे हैं। ਉਹ मेरा भरा जिन्होंने साबन नहीं मिलता नहाउण ਲਈ, वो कह रहा है कि देखो ना सहेल अहमद साहब ने ये कर दिया। फिर आफ्ताब इकबाल साहब के साथ एक ये बड़ा इशू चलता है, उसने उसको छोड़ दिया, उन्होंने उनको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। यार ये दुनिया है, काम है, मेरा माइंड उनके साथ नहीं मिलता या उनका माइंड मेरे साथ नहीं मिलता। तो इसमें लोगों को क्या एतराज़ है? मैं चाहूँ मैं छोड़ दूँ, मैं चाहूँ मैं रखूँ, ठीक है। फिर जो ये भी बातें चलती कि उसने उसको बना दिया, उसने उसका, ये दुनियादारी है, एक दूसरे का वसीला है, ठीक है। अब हम जो कहें कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जी, अब आफ्ताब इकबाल साहब या सहेल साहब को लेके लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अब इन लोगों को भी फिर हमने बना दिया। अभी मतलब कि अभी आर्टिस्टों की बातें करके जिक्र होता है ना कि उसने इसको छोड़ दिया, उसने इसको छोड़ दिया, तो फिर ये लोग अब इनको बना रहे हैं जिनको इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये कोई बात नहीं, ये है एक घर में रहते हुए रंजिश होती है, झगड़ा होता है, तो ये चलता रहता है, इसमें निज़ाम ऐसे ही चलता है। हाँ, इसको शरीकों को चाहिए वो हवा न दे। बिल्कुल ठीक। लास्टली एक मैसेज जितने भी व्यूअर्स आपको देखने वालों को लिए, हाँ, देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि आपकी मोहब्बत जिस तरह हमारे साथ रहती है इसी तरह हम इसको चाहेंगे कि हमारे साथ रहें, और आपकी दुआएं और आपका लाफ्टर और जो आपकी चाहत होती है ये फ़नकारों को ज़िंदा रखती है। और मेरी आपके लिए ये दुआएं, और आप जब किसी फ़नकार, कॉमेडियन या किसी फ़नकार को देख के खुश हों तो उनके लिए दुआ ज़रूर कर दिया करें कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और आखिरत सबको ठीक करे। ये आपकी दुआएं जो हम लोगों के लिए बहुत असर रखती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं जो होंगी, क्योंकि आप हमको देखते हैं एज ए कॉमेडियन, एज ए काम करते हैं, आप खुश होते हैं, तो आप जो दुआ देंगे ना वो बग़ैर लालच के होगी, बग़ैर किसी मतलब के बग़ैर होगी। आपकी दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है, क्योंकि उसको पता होगा कि ये बग़ैर लालच के इस बंदे के लिए दुआ कर रहे हैं, तो ये सही है। तो आप बहुत खूबसूरत बात आपने की, सॉरी, आप ये हम सब के लिए ज़रूर किया करें। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है, दुआएं करते रहें और आप भी खुशियाँ इसी तरीके से बिखेरते रहें। बहुत शुक्रिया। चोरी से गुरेज करें, कुछ नहीं मिलना। नहीं, वो आदत पड़ी हुई है। मैं इनको ना भेज दूं इससे पहले कि हमारे सेट से कुछ चोरी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। ये क्या ये कुछ नहीं, फालतू ही है, आपके काम का कुछ नहीं। नहीं, इधर भी किसी काम का नहीं। चलते हैं DSR की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मैं इनको रोक लूं। अभी पक्का बने हैं।